चौथे और पांचवें टाइप के क्वेश्चंस पर तुक्का किस प्रकार से मारना है, ये चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक, ये आपका एक एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। एसएससी जीडी 2023 में ये आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके ऑप्शंस भी एसएससी ने सेट किए हैं और साथ में ये क्वेश्चंस भी आपका एसएससी ने ही बनाया है। इस प्रश्न में तुक्का किस प्रकार से मारना है, ये आपका चौथा टाइप है। इसमें किस प्रकार से तुक्का मारना है, ये चीज़ आज हम जानेंगे। इसके बाद पांचवें टाइप में क्या करना है, वो चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे और जो भी बातें आपको समझाएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रख लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। यदि ये प्रश्न जो है, यदि ये प्रश्न इसी टाइप से बनकर आता है तो मात्र 5 सेकंड के अंदर आपको उसका आंसर देना है। 5 सेकंड से ज़्यादा आपका आंसर नहीं देना है। ठीक, 5 सेकंड से ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है आंसर को देने में। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है, मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और वे उसी पथ पर समान दिशा में दौड़ते हुए उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे 43वीं बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमी दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n/1 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से n का संभावित मान नहीं है, ऐसा हमें बताना है। तो n का ऐसा कौन सा मान होगा जो कि संभावित नहीं होगा, जो कि संभव नहीं होगा। ठीक, ऐसा हमें बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है आपसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछेगा कि n का कौन सा संभावित मान होगा, और या फिर आपसे पूछेगा कि n का कौन सा संभावित मान नहीं होगा। ठीक, तो दोनों प्रकार के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से मारना है वो हम यहाँ पर आपको बता देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, आपको प्रश्न में क्या क्या देखना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, दूसरा आपको देखना है कि भाई एक समान दिशा, यानी कि एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं या विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक समान दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक, एक समान दिशा में दौड़ रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। एक समान दिशा में दौड़ रहे हैं, हमने बोला एक ही बिंदु पर वह कब कब मिल रहे हैं, तो उसने बोला एक तो 43वीं बार मिले थे और एक 31वीं बार मिले थे। ठीक, ये चीज़ आपने देख ली। अब इसके बाद यहाँ पर पूछा क्या गया है, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि n का संभावित मान नहीं हो, ऐसा हमें बताना है। n का संभावित मान नहीं हो ऐसा हमें बताना है। तो दो प्रकार से आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाता है कि n का जो संभावित मान नहीं हो, और दूसरा जो n का संभावित मान हो। ठीक, तो दोनों को ही यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, आपको सीधा ही कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है। सीधा सबसे पहले आपको देख लेना है कि समान दिशा में दौड़ रहे हैं या विपरीत। तो यहाँ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो 43 और 31 जो दिया गया है, इनको आप आपस में अंतर निकाल दीजिए। इनका अंतर कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। अगर इसका अंतर 12 निकाल दिया आपने तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करना नहीं है। अब आपको क्या करना है, सीधा ही आप ऑप्शंस पर आ जाइए। हमने बोला कि यहाँ यदि हम 4 में से यदि हम 1 माइनस कर दें, 4 में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो कितना बचता है, आपका 3 बचता है। तो हम बोले कि ये 3 से 12 विभाजित होगा या नहीं होगा, 3 से 12 विभाजित होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे 3 से 12 विभाजित हो जाएगा। यदि 3 से 12 विभाजित हो जाएगा तो ये तो संभावित मान हो गया। यदि संभावित मान होगा तो वह विभाजित कर देगा, यदि संभावित मान नहीं होगा तो वह विभाजित नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि 2 में से ये 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा आपका, 2 बचा। क्या 12 को 2 विभाजित कर देगा, आप बोल दो सर कर देगा। तो ये भी आपका संभावित मान हो गया, यानी कि ये भी ऑप्शन कैंसिल और ये भी ऑप्शन कैंसिल। इसके बाद हमने बोला कि 5 में से आप 1 माइनस कर दो, कितना बचा आपका, 4 बचा। हमने बोला कि 4 से आपका 12 विभाजित हो जाएगा, 12 विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका संभावित मान हो गया। हमसे पूछा गया कि नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद हमने बोला कि 6 में से आप 1 माइनस कर दो, कितना बचा आपका, 5 बचा। हमने बोला कि 5 से 12 विभाजित होगा, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये आपका संभावित मान नहीं होगा। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो चाल समय दूरी का ये आपका 5वां टाइप है। ठीक, अब देखिए 5वें टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 2 एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा विपरीत, या फिर आपसे पूछा जाएगा समान। या तो वह विपरीत दिशा में दौड़ेंगे या फिर वह समान दिशा में दौड़ेंगे। सीधा ही आपसे यही पूछा जाएगा
यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर होगी कि विपरीत दिशाएं बोली जाएगी या फिर समान दिशा बोली जाएगी। चेंजिंग कहाँ पर होगी, चेंजिंग यहाँ पर होगी बस। और इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ठीक, यही आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ चेंजिंग आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, विपरीत दिशाओं में दौड़ेंगे या फिर समान दिशाओं में दौड़ेंगे, ठीक। विपरीत दिशाओं में जब कभी दौड़ेंगे तो हमेशा ही आपको क्या करना है कि प्लस करना है, और विपरीत दिशा में जब कभी भी विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो आपको हमेशा प्लस करना है, और समान दिशा में दौड़ेंगे तो हमेशा ही आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए आपको करना क्या है वो चीज़ आप जाने समझ लीजिए। यहाँ पर दिया गया है 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड। हमेशा ही आपको चाल को ही ले लेना है, पूरे क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चाल आप देख लीजिए। चालों का सिर्फ आप रेशियो निकाल दीजिए। हमने बोला 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आंसर आप या हमने बोला था, इसने बोला है कि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो विपरीत दिशा के लिए आपका क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये बोलता कि समान दिशाओं में दौड़ रहे हैं, यदि वह बोलता कि समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 3 में से हम 2 माइनस कर देते तो यहाँ पर हमारा एक आंसर हो जाता, ठीक। चाल समय दूरी के आज यहाँ पर 5 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले के यदि आप टाइप आपने ना देखे हों, उस पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है, तो आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट में अब तक जितने भी टॉपिक हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सारे ही टॉपिकों पर तुक्का लगाने की ट्रिक बनाई जा चुकी है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे मैथ के हर टॉपिक के लिए, ठीक। और दूसरी बात, यही हमारे जो चैनल है, इस चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक वह हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेगी, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि इस प्रकार की ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको ट्रिक बताई हैं, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।